Welcome to lecture number 10, segment number 2. Lecture number 10 के segment number 1 में we started the topic of audit committee. अब segment number 2 में we'll discuss the role and responsibility of the audit committee, common practices and considerations, जिसमें फिर आपका चीफ ऑडिट एग्जेक्टिव का रोल आएगा, वो मैं आपको उसमें आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ. देन वील डिस्कस के इन तमाम स्टेप्स की बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चंस अराइज होते हैं जो ऑडिट कमेटी आंसर करती है या ऑडिट कमेटी के आगे आते हैं. देन वील डिस्कस द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ऑडिट कमेटी. नाउ वील स्टार्ट विद द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिट कमेटी. ऑडिट कमेटी रिपोर्ट्स टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ये आपको मैंने पहले से बताया है कि ऑडिट कमेटी इज़ मेड अप ऑफ नॉन एग्जेक्टिव मेंबर्स. वो जो नॉन एग्जेक्टिव मेंबर्स की ऑडिट कमेटी होती है, इट रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ताकि फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक क्लियर पिक्चर हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंटरनल कंट्रोल, उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसी हो रही है, एंड अकॉर्डिंगली सेम कैन बी कम्युनिकेटेड टू द मैनेजमेंट सो दैट द मैनेजमेंट कैन ट्राई टू अपलिफ्ट, इम्प्रूव or take care of the shortcomings it has in its performance. The second one is oversight the quality of internal audit department. जो internal audit department की performance है वो audit committee ही monitor करती है, और वो audit committee ही उससे direct interact करती है कि उसमें जो भी किसी भी किस्म के flaws हैं या किसी भी किस्म की internal control में कोई laggings हैं तो वो जो है दूर की जा सके. द थर्ड वन है, इट कैन क्वेश्चन द CFO ऑन द ऑडिट फाइंडिंग found by the internal audit department. Now CFO we know is deals and heads the financial aspect of any organization. So audit committee को जो findings दी जाती हैं in internal audit या फिर even in external audit, वो it can directly coordinate and communicate with the CFO to take care of those issues. It can advise the board for any problem related to internal audit control and risk. अगर वो देखती है internal audit committee की finding है कि कोई आपके risk हैं या आपकी कोई shortcoming है, तो it can directly advise the board. ये directly it can give remedies to the board. It can directly tell the board which steps to take, and then the board can decide कि इसको कैसे implement किया जाना चाहिए. It also has oversight over the quality of external audit and independence. जब किसी भी कंपनी में एक्सटर्नल ऑडिट स्टार्ट होता है तो ऑडिट कमेटी उसको मॉनिटर करती है. वो देखती है कि आया एक्सटर्नल ऑडिट जो है ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, और क्या इससे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं. तो इट कैन, इफ़ इट फील्स दैट समथिंग नीड्स टू बी रेक्टिफाइड, it can directly communicate with the external auditor. It can tell the board of directors about the situation. It works as the coordinator between the finance department and external audit if there's a conflict of interest. अगर finance department और external audit के बीच में कोई conflict of interest आए, या for example external auditor finance department से कोई ऐसी information लेना चाहता है जो सेंसिटिव नेचर की है, सो द फाइनेंस डिपार्टमेंट will tell the audit committee. The finance department cannot directly communicate its opinion to the external auditor. It has to go through the audit committee. So the audit committee also works as the middle party. ये तमाम जो auditing से related फंक्शंस, प्रोसेसेस या प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं, वो इनफैक्ट ऑडिट कमेटी ही ओवरसी करती है. तो ये इसकी इस एस्पेक्ट से इट हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द फाइनेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन.
इट मॉनिटर्स दी हेल्थ ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड कंप्लायंस कंट्रोल्स। ये देखती है कि आपके जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं, जो ऑपरेशनल कंट्रोल्स हैं, जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, जो कंप्लायंस कंट्रोल्स हैं, ये आया वो अप टू द मार्क हैं या नहीं, आया उनमें किसी भी किस्म की इम्प्रूवमेंट है या नहीं, ये ऑडिट कमेटी का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ये ऑडिट कमेटी ये भी देखती है कि आपने जो रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं, जिन रिस्क को आप मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, जिन रिस्क को आप मैनेज करना चाहते हैं, वो उसकी क्या इफ़ेक्टिवनेस है। आया आपकी रिस्क मैनेजमेंट से जो आपके आइडेंटिफाइड रिस्क थे वो मिटिगेट हो रहे हैं या नहीं, या उनको probability of occurring उसी तरह हाई है। तो ये सब कुछ it all comes under the umbrella of the audit committee. It also acts as a catalyst for positive change in processes and controls. By a catalyst I mean कि जब भी अगर ये ऑडिट कमेटी की कोई फाइंडिंग हो कि कोई इश्यूज़ हैं, आपके कंट्रोल में इश्यूज़ हैं, आपके किसी प्रोसेस में फ्लॉज हैं, सो इट कैन हैव अ पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ताकि वो जो फ्लॉज आइडेंटिफाई हुए थे उनको रिमूव किया जा सके। सो इट इज़ इन फैक्ट अ कैटलिस्ट फॉर, ये ट्रिगर कर सकती है पॉजिटिव चेंज को in any organization. It also coordinates activity with the independent auditor, which I have already told you. Now, what are the common practices and considerations? अब जो आपको roles and responsibilities हमने अभी डिस्कस की हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए the audit committee and the CA should have a strong relationship characterized by open communication. Now, what is CAE? CAE stands for the Chief Audit Executive. Chief Audit Executive is responsible for the performance of the audit activities. So, जो कंपनी ने चीफ ऑडिट एग्जेक्टिव नामजद किया है, उसकी और ऑडिट कमेटी की अपनी ओपन डिस्कशंस होनी चाहिए, जिसमें तमाम तरीक़ों के तमाम एस्पेक्ट्स को, तमाम शॉर्टकमिंग्स को, तमाम स्टेप्स जो आप ले सकते हैं टू इम्प्रूव, वो डिस्कस होने चाहिए। एंड द ऑडिट कमेटी शुड चैलेंज द CA एंड द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बाय सेटिंग हाई एक्सपेक्टेशंस जो हैं, जो गोल्स हैं, वो तो ऑडिट कमेटी ही डिफ़ाइन कर रही है। तो ऑडिट कमेटी को गोल्स इस तरह डिफ़ाइन करने चाहिए कि जो आपका ऑडिट डिपार्टमेंट है और जो आपका चीफ ऑडिट एग्जेक्टिव है, उनको इनकरेज किया जाए कि वो अपनी परफॉर्मेंस को और ओवरऑल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाए विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली फॉर इंटरनल कंट्रोल बट ऑल्सो फॉर एक्सटर्नल यूज़र्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपके शेयर होल्डर्स हैं तो ऑडिट कमेटी उनको इनकरेज करे कि वो जो कंपनी का फ्रेमवर्क है, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क, वो तमाम रिपोर्ट्स उसके हिसाब से हों, तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो एक फेयर एंड करेक्ट व्यू दें। तो ये ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये गोल सेट करे, और ऑडिट कमेटी और CAE को इनकरेज करे कि वो इनको फॉलो करें और इन गोल्स को मीट करें। और CA की भी साथ साथ ये बड़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि CA शुड स्टे इन टच विद दी ऑडिट कमेटी, और जहाँ भी वो देखे कि यार कोई इशू है तो वो इशू रेस करे इन फ्रंट ऑफ दी ऑडिट कमेटी, ताकि उस इशू को क्योर किया जा सके। The audit committee should understand and approve the annual internal audit plan and determine if the CAE has a sufficient budget and resources to execute against it. जब ऑडिट कमेटी ने आपका एक एनुअल इंटरनल ऑडिट प्लान बना दिया, तो ये ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि ऑडिट कमेटी के रोल है उससे रिलेटेड ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एनुअल ऑडिट प्लान बनाए, एंड देन इट शुड मेक श्योर दैट कि आपका जो ऑडिट डिपार्टमेंट है और जो चीफ ऑडिट एग्जेक्टिव है, उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज और बजट हैं कि वो इस ऑडिट प्लान को फॉलो कर सकें करेक्टली। The audit committee should also evaluate the progress and results of the internal audit plan against the original plans and any significant changes that need to be made.
तो ऑडिट कमेटी ने जब एक एनुअल ऑडिट प्लान बनाया है एंड इट हैज़ गिवन इनफ एंड एडिक्वेट रिसोर्सेज टू द ऑडिट डिपार्टमेंट एंड द चीफ ऑडिट एग्जेक्टिव, सो इट हैज़ टू मेक श्योर दैट वो जो उनके रिज़ल्ट्स हैं वो दोज रिज़ल्ट्स शुड बी कंपेयर्ड अगेंस्ट दी गोल्स एंड द सेट रिज़ल्ट्स कि आया वो मैच हो रहे हैं या नहीं, आया जो आपका ऑडिट डिपार्टमेंट है उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है, आपका जो चीफ ऑडिट एग्जेक्टिव है आया इज़ ही टेकिंग गुड केयर ऑफ द गोल सेट बाय द ऑडिट कमेटी और नॉट। जब आपका ये इंटरेक्शन होता है इंटरनल ऑडिट का ऑडिट कमेटी का, तो इससे आपके बहुत से क्वेश्चंस अराइज होते हैं। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डज इंटरनल ऑडिट हैव अ क्लियरली आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटजी दैट इज़ रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बाय द ऑडिट कमेटी periodically और नॉट। अब ये पहला वो क्वेश्चन है, दिस पॉइंट is directly related to the role and responsibility of the audit committee. Second आपका हो सकता है कि does internal audit have a clear set of performance expectations that are measured and reported to the audit committee? क्या internal audit के अपनी clear set of performance expectations हैं, वो expectations जिनको आप नंबर 1 measure कर सकें और नंबर 2 आप उनको रिपोर्ट कर सकें ऑडिट कमेटी को। ये एक बहुत पॉसिबिलिटी है कि ऐसे आपने उनकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किए हों जो मेजर ना हो सकें, जिनको आप क्वांटिफाई ना कर सकें। जब आप उस चीज़ को क्वांटिफाई नहीं कर सकेंगे देन हाउ कैन यू कन्वे टू द ऑडिट डिपार्टमेंट? डज द इंटरनल ऑडिट हैव अ करेक्ट charter that is periodically reviewed by the audit committee? ये charter we'll discuss in the next lecture, लेकिन आपको मैंने already इसका charter का बताया हुआ है कि it is a document, so we'll discuss it in detail. Is the internal audit plan aligned to the primary risk of the organization or not? जो आपका अपना इंटरनल ऑडिट प्लान है, जो आपने रिस्क आइडेंटिफाई किए थे ऑर्गेनाइजेशन में, क्या ये उनको मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है या उसमें वो रिस्क टेकन केयर ऑफ होते ही नहीं? इस इंटरनल ऑडिट फ्लेक्सिबल इन एड्रेसिंग न्यू रिस्क प्रॉम्प्टली एंड मीटिंग द ऑडिट कमेटीज नीड्स? हो सकता है आपने जो रिस्क आइडेंटिफाई किए उसके बाद सडनली आपके नए रिस्क जनरेट हों, कोई आपकी फाइनेंशियल फ्रेमवर्क में कोई चेंज हो, कोई मार्केट सिचुएशन में कोई चेंज हो जिसकी वजह से आपके नए रिस्क आइडेंटिफाई हों। सो द ऑडिट कमेटी शुड बी एबल टू अकोमोडेट दोज न्यू रिस्क इनटू द इंटरनल ऑडिट प्लान। Is internal audit effective in using advanced technologies such as data analysis to improve audit quality? जब आपने ऑडिट प्लान अपना सेट किया और आपने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को दे दिया, तो दे शुड हैव दे शुड बी एबल टू यूज़ IT रिलेटेड टूल्स ताकि उनका परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो। डस इंटरनल ऑडिट परफॉर्म, क्या उसमें आपकी सेल्फ असेसमेंट हो रही है आपकी परफॉर्मेंस की, और जो वो सेल्फ असेसमेंट और जो आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू है क्या वो ऑडिट कमेटी तक पहुंच रहा है या नहीं? इस इंटरनल ऑडिट फंडेड एडिक्वेटली एंड स्टाफ अप्रोप्रिएटली? जो आपने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बनाया क्या उसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टाफ है? क्या इतना उसमें स्टाफ है जो पूरे आपकी इंटरनल ऑडिट की तमाम जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की हों उनको परफॉर्म कर सके? डू दे हैव सफिशिएंट फंड्स, डू दे हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज? क्या उनके पास इतना सफिशिएंट कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं कि उनके पास इतने, फॉर एग्जांपल उनके पास अपने इतने लैपटॉप्स हैं, उनके पास अपने डिपार्टमेंट में इतनी रिसोर्सेज हैं कि वो अपने फंक्शंस को क्लियरली परफॉर्म कर सकें विद एफिशिएंसी? नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द ऑडिट कमेटी? ऑडिट कमेटी का सबसे पहला एडवांटेज जो आपको मैंने पहले भी बताया है वो होता है कि इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ। So when you have made an audit committee within an organization, it was the requirement of the law and you had to fulfill it. So if you have made the audit committee, तो जो आपकी by law आपकी जिम्मेवारी है as an organization वो आपने fulfill की है। इसका सेकंड होता है कि जो बोर्ड होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जिसको ऑडिट कमेटी रिपोर्ट करती है, उनके पास एक दे विल हैव गुड एडवाइस
कमिंग इन, और उनके पास जो है आपका जो एडवाइस आएगी, जो आपकी ऑब्जर्वेशन आएगी, उससे आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्रूव होगी। सेकंड जो इसका सबसे अहम इसका एडवांटेज है वो है गुड गवर्नेंस। Having an audit committee to oversee the audit and internal control of the entity is highly recommended. Why? Because the audit committee can pinpoint the flaws, and if those flaws are taken care of, तो आपकी जो corporate governance है, how the organization is being run, उसमें improvement आएगी। Now audit committee का एक disadvantage ये हो सकता है कि जो audit committee के members हैं, obviously they will expect, since they are all senior, so they'll expect a higher remuneration, so it will be an added cost to the organization. Organization को ये भी देखना है कि आया उसके पास इतनी रिसोर्सेज हैं कि वो ऑडिट कमेटी की जो मेंबर्स हैं उनको सैलरीज दे सके, उनकी और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस या बाकी जो एक्सपेंसेस हैं उनको मीट कर सके। सेकंड जो इसके डिसएडवांटेज है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जो ऑडिट कमेटी के मेंबर हैं वो दे आर इन फैक्ट नॉन एग्जेक्टिव मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उनमें हो सकता है किसी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, कोई इनडायरेक्टली सप्लायर भी हो ऑर्गेनाइजेशन का, हो सकता है कोई कस्टमर भी हो उसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आ गया ऑडिट कमेटी में तो इट कैन रियली हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट कमेटी, एंड व्हेन इट विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट कमेटी, तो जो आपने अपना एनुअल ऑडिट प्लान बनाया है इट विल बी इफेक्टेड as well. Now this is the end of the audit committee. Now we have done internal auditing, internal auditor, the audit committee. Next lecture we'll move on to the your charter, which is in fact a very important document. So uski details mein I'll tell you in the next lecture.